सुबह की कोमल सुनहरी किरणों के साथ गोकुल का शांत और सुंदर गांव जाग रहा था। चारों ओर हरे भरे खेत लहरा रहे थे, गायें मंद मंद रंभा रही थी। नदी का निर्मल जल बह रहा था और आकाश में पक्षी मधुर स्वर में उड़ते जा रहे थे। पूरे वातावरण में आनंद और पवित्रता घुली हुई थी। माँ यशोदा अपनी गोद में नन्हे कृष्ण को प्यार से थामे हुई थी। उनके चेहरे पर ममता झलक रही थी। नंद बाबा गर्व और खुशी से मुस्कुरा रहे थे। गांव के लोग फूल बरसा रहे थे, ढोल बजा रहे थे और उत्सव मना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य बालक के आगमन पर प्रसन्न हो। नन्हे कान्हा बड़े ही शरारती थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन की मटकी फोड़ रहे थे। उनके चेहरे पर माखन लगा हुआ था और वे खिलखिलाकर हंस रहे थे। गोपियां पहले तो चौंक गईं, पर उनकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा उठी। तभी माँ यशोदा वहां आ पहुंची। उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया और उन्हें लकड़ी की ओखली से बांधने की कोशिश की, परंतु हर बार रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती। ये देख सबको आश्चर्य हुआ। नन्हे कृष्ण के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे वो अपनी लीला से सबको आनंदित कर रहे हों। कुछ समय बाद गोकुल पर एक भयानक संकट आया। यमुना नदी का जल विषैला हो गया। काले धुएं के साथ भयंकर बहुभनों वाला सर्प कालिया नदी से बाहर निकला। गांव में भय फैल गया। तभी बालक कृष्ण निडर होकर यमुना में कूद पड़े। पानी के भीतर भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कृष्ण दिव्य आभा से प्रकाशित होकर कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। उनका रूप अद्भुत और तेजस्वी था। किनारे खड़े गांव वाले आश्चर्य और भय से सब देख रहे थे। अंततः कालिया पर विजय प्राप्त हुई और यमुना पुनः शुद्ध हो गई। पूरे गोकुल में जय जयकार गूंज उठी। समय बीता और कृष्ण बड़े हुए। मथुरा के राजमहल में विशाल कुश्ती का मैदान सजा था। अत्याचारी राजा कंस अपने सिंहासन पर क्रोध से बैठा था। युवा कृष्ण शांत और आत्मविश्वास से मैदान के मध्य खड़े थे। जनता उत्सुकता से देख रही थी। फिर एक निर्णायक क्षण आया। कृष्ण ने साहस और शक्ति से कंस का अंत कर दिया। उसके सिर से मुकुट गिर पड़ा और महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। अन्याय पर न्याय की विजय हुई और लोगों को स्वतंत्रता मिली। इसके बाद आया महाभारत का महान युद्ध। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्योदय हो रहा था। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। वीर अर्जुन अपने धनुष को थामे, किंतु मन में भ्रम और विषाद लिए खड़े थे। उनके सारथी के रूप में श्री कृष्ण रथ पर विराजमान थे। उनके चारों ओर दिव्य स्वर्णिम आभा थी। उनका चेहरा शांत और करुणामय था। उन्होंने अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्तव्य का गहन ज्ञान दिया। वही पवित्र उपदेश आगे चलकर भगवद गीता के रूप में पूजित हुआ। उस क्षण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया, मानो समय ठहर गया हो। अंत में दृश्य बदलता है। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में एक वृक्ष के नीचे कृष्ण बांसुरी लिए मधुर मुस्कान के साथ खड़े हैं। पास में मोर नृत्य कर रहे हैं। आकाश सुनहरा और शांत है। वातावरण में चमकते कण तैर रहे हैं।